श्री छैडाला शास्त्र और इसके रचयिता है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। छठी ढाल चल रही है और इसका छंद, पहला छंद चल रहा है। अब ग्रंथकार सकल चारित्र का वर्णन करते हुए सर्वप्रथम 5 महाव्रतों का वर्णन करते हैं। षटकाए जीव न हनन्ते, सव्विति द्रव हिंसा टरे, रागादि भाव निवारिते, हिंसा न भावित अवतरे। जिनके न लेश मृषा न जल मृन, तू बिना दियो गहे, 8-10 सहस विधिशील धर, चिद ब्रह्मे नित रमे रहे। इसका कल भावार्थ चल रहा था 133 पर, मतलब छोड़ा था, यहाँ से पढ़ना था। अर्थात मुनियों का 28 मूल गुण रूप व 13 प्रकार चारित्र रूप जो आचरण है वह व्यवहार चारित्र है। इसमें जो मनराज हैं वो काम्य दर्शन और ज्ञान सहित है। इनको वास्तव में शुद्ध आत्मा की अनुभूति का जो सुख है उसे प्राप्त करने के लिए वे चारित्र अंगीकार करते हैं। क्या जी। जो है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित हैं और सम्यक दर्शन और जो सम्यक ज्ञान है वो शुद्धात्मा की अनुभूति स्वरूप है। उस अनुभूति को पाकर और अपने अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए चारित्र अंगीकार करते हैं, जो कि 5 महाव्रत रूप है। और उस महाव्रत की शुद्धि के लिए 5 समिति हैं, 3 गुप्ती हैं। इस तरह का जो चारित्र है तो भगवान की वाणी में कहा है, उसको जब धारण करते हैं तब जो सच्चा सुख है वो प्रकट होता है। तो ये सब सुख के लिए किया जा रहा है। हाँ जी। काय के लिए? सुख के लिए। सुख के लिए। जैसे सुख के लिए आत्मा का ज्ञान किया। हाँ जी। मैं कौन हूँ ये किस लिए जाना? सुखी के होने के लिए। होने के लिए। फिर जानने में जो उपाय किए वो सब इसी प्रयोजन के लिए किए। हाँ जी। और फिर जब जान लिया अब उसमें स्थिर होने के लिए फिर उपाय किया। पहले जो उपाय काय के लिए हुआ था? हाँ जी, सुखी होने के लिए पहले भी। हाँ, प्रयोजन तो एक ही है, लेकिन हाँ पहले उपाय किया था सुखी होने का, आत्मा की जानकारी। हाँ, जानकारी के लिए, जानने के लिए। पहले जानकारी हो जाए। हाँ जी। जब जानकारी हो गई कि मेरा स्वरूप ऐसा है, हाँ। अब फिर उपाय किया। तो अब जो उपाय किया है वो ठहरने के लिए किया जी। क्योंकि जानकारी होने के बाद अगर स्थिरता नहीं आई हाँ। तो वो सुख आएगा नहीं। तो सुख में बाधा पड़ी रहेगी। तो उसके लिए तो अब जो ठहरने के लिए उपाय किया है वो चारित्र है। क्या? हाँ जी, जो ठहरने के लिए उपाय कर रहे हैं वो चारित्र है। चारित्र है। अब उस चारित्र में निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र है। क्या? जी, 2 तरह का चारित्र, निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र। हाँ, निश्चय चारित्र तो शुद्धात्मा में स्थिरता रूप है। हाँ। और व्यवहार चारित्र उस स्थिरता के उपाय रूप है। वो उपाय रूप है। जी। तो उस उपाय में
यहाँ पे लिखा है 132 पेज पे सबसे नीचे, जी। ऐसा मुनराज सम्यक दर्शन के धारी हाँ। प्रथम निर्दोष 5 महाव्रतों के मध्य में अहिंसा महाव्रत को धारण करते हैं। ऐसे मुनराज का मतलब कौन? जो चारित्र, मुनराज का मतलब है जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित हैं। हाँ जी, ऐसे मुनराज, जी, ठीक है ना, जी, जिनको शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति है, हाँ, है ना, और जो शुद्ध स्वरूप के अनुभव में निपुण है, ऐसे मुनराज सम्यक दर्शन के धारी प्रथम निर्दोष 5 महाव्रतों के मध्य में अहिंसा महाव्रत को धारण करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये उस व्रत में सब व्रत शामिल हैं। तो जो हिंसा है वो अस्थिरता को रोकती है। क्या? जी, हिंसा स्थिरता को रोकती है। हाँ, और उसको रोकने का उपाय है कि अर्थात मुनियों का 28 मूलगुण रूप व 13 प्रकार चारित्र रूप जो आचरण है, ये क्या है? आचरण। 28 मूलगुण रूप और 13 प्रकार के चारित्र रूप, वह व्यवहार चारित्र है, वही अहिंसा है। क्या? हाँ जी, वही अहिंसा है। हाँ, ये जो 28 मूल गुणों का आचरण है जो कि निरक्षार हो, हाँ, उसी का नाम अहिंसा है। जी, है ना, और कोई अहिंसा नहीं है, नहीं, यही अहिंसा है। क्योंकि द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो जीव वस्तु है, वो किसी को न ग्रहण करती है न त्याग करती है, हाँ, नहीं। और जो देश मोह के जो भाव है, जो कि तीसरे शरीर के भाव है, उनसे अगर देखा जाए एक द्रव्य के परमन के अनुसार, तो फिर उन भावों का आत्मा में अभाव है। इसलिए आत्मा स्वभाव से ही अहिंसक है। क्या? जी, और फिर कैसा है? जी, अहिंसक है स्वभाव से ही। हाँ, स्वभाव से ही अहिंसक है। तो फिर अहिंसक वास्तव में क्या है? कि फिर अहिंसा यही है कि जो 28 मूल गुण का आचरण, 13 प्रकार का चारित्र रूप जो आचरण है, वह व्यवहार चारित्र है, वही अहिंसा है। ठीक है ना, जो कि स्थिरता के उपाय में है। स्वरूप में स्थिरता के काय में है? उपाय में है। उपाय में है, जहाँ दूसरे जीवों के प्राणों के घात का त्याग है। क्या? जी, दूसरे जीवों के घात का क्या है? त्याग है। द्रव्य हिंसा भी नहीं है और भाव हिंसा भी नहीं है। निःशुद्धात्मा की ज्ञान श्रद्धा और आचरण रूप प्रवृत्ति है, इससे भाव हिंसा का त्याग है। हाँ जी, तो पहले तो उन्होंने वही कहा कि जो चारित्र है वही अहिंसा है। वास्तव में वही वही हिंसा टलती है। क्या? जी, जहाँ चारित्र है वहीं हिंसा टलती है। जहाँ चारित्र है, जहाँ निरक्षर चारित्र है, वहीं तरफ हिंसा का अभाव है और भाव हिंसा का भी अभाव है। ठीक है ना, और जहाँ ये बात नहीं है, चारित्र में दोष है, वहाँ हिंसा है। ठीक है ना, जीव वस्तु के स्वभाव से है तो वो अहिंसक ही है। तो फिर हिंसा क्या है? कि जो 13 प्रकार का चारित्र है, यही जो व्यवहार चारित्र है, यही अहिंसा है। ठीक है ना, अब आगे क्या कहा? जी, वह
अर्थात मुनियों का 28 मूल गुण रूप व 13 प्रकार चारित्र रूप जो आचरण है वह व्यवहार चारित्र है, हम्म। वही अहिंसा है। हाँ, वही अहिंसा है, मतलब हिंसा का त्याग वही है, जो चरित्र है ना वही। जी, वही अहिंसा है। जब द्रव्य हिंसा टल जाती है तब भाव हिंसा भी नहीं होती है। हाँ, जब द्रव्य हिंसा टल जाती है हम्म तो फिर भाव हिंसा भी नहीं होती। मतलब अपने स्वरूप में ठहर जाते हैं। हाँ, जब द्रव्य हिंसा टल जाती है, जब वास्तव में सम्यक प्रकार से द्रव्य हिंसा टलती है, जी तो फिर जो हिंसा को टालने वाला है, अर्थात जो चारित्र का धारक है, वो ये भी तो जानेगा कि जीव कहाँ कहाँ है, कैसे जीव है, हाँ जी कौन कौन सी शकल में जीव मिलेंगे। हाँ तो फिर वो अपने को भी देख लेगा। हाँ जब अपने को भी देख रहा है जीव रूप से, सामने वाले को भी जीव रूप से देखेगा तो फिर हाँ, मानने का भाव ही नहीं होगा, द्रव्य हिंसा नहीं तो होगी। ये जो बात, ये जीव की परिचय है हम्म, कि नहीं, जीव कहाँ कहाँ कैसे कैसे है, हाँ, ये किसने बताए हैं? आगम में ही भगवान ने ही बताए हैं। भगवान ने बताया, तो फिर भगवान को भी समझ लेगा कि जीव है, हाँ जी तो फिर अपने को भी समझ लेगा जी कि नहीं। जी इसलिए भाव हिंसा भी नहीं होती। हाँ फिर क्या कह रहे? जी, इसलिए प्रमाद रहित इसी अहिंसा की सिद्धि के लिए अंतरंग और बाह्य परिग्रह को त्याग, मूर्छा का सर्वथा अभाव कर परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा की वीतरागता रूप अहिंसा, जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप निरीक्षण करता हुआ राग दोष को दूर कर। क्या कह रहे? अब उन्होंने फिर व्याख्या करी। पहले तो ये कहा कि जो व्यवहार चारित्र अंगीकार करने पर ही हिंसा टल जाती है, ठीक है ना, जी और फिर भाव हिंसा भी नहीं होती। हाँ जी इसलिए प्रमाद रहित, क्या, हम्म इसी अहिंसा की सिद्धि के लिए, जो अहिंसा महाव्रत है कि नहीं, जी उसमें सब प्रकार की हिंसा टलती है, हाँ इसकी सिद्धि के लिए हाँ परग्रह का त्याग है। जी क्या? जी, सिद्धि अंतरंग और बाह्य परिग्रह का त्याग। तरंग परग्रह और बाह्य परग्रह, जी ये परग्रह का त्याग केवल हिंसा के बचाव के लिए है। जी क्या? हाँ, अंतरंग और बाह्य जो परिग्रह है उसका जो त्याग है वो केवल अहिंसा के लिए है, हाँ, हिंसा ना हिंसा हो, के हिंसा बचाव के के लिए। बचाव के लिए है या कैसे? कि अगर बहिरंग परग्रह रहेगा हम्म तो द्रव हिंसा नहीं रुकेगी। हम्म क्या? हाँ जी, अगर बाह्य परिग्रह रहेगा तो द्रव्य हिंसा नहीं रुकेगी। रुकेगी नहीं, हम्म क्योंकि कोई चीज अगर रखी जाएगी परग्रह के रूप में, हम्म कि नहीं, हम्म तो फिर उसका संभाल और रखना, उठाना, कि नहीं, साफ करना, हम्म अनेक बातें हैं, हम्म कि नहीं, हम्म, उसकी सुरक्षा करना। क्या? जी वो है ना, पूजा में आता है ना, चाह लंगोटी की दुखवाल है। हाँ हाँ हाँ, आता तो है हाँ हाँ, क्या आता है? चाह लंगोटी की दुखवाल है। हम्म तो जैसे एक संयमी जीव अगर एक लंगोटी रखने लगा है, अब उसकी उसके रखने की, उसके ऊपर पूरा रखना का पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, रखोगे कैसे, रखोगे साफ एक रखोगे। लंगोटी अगर कोई, जैसे मान लो सारे वस्त्रों का त्याग कर दे, हाँ केवल एक लंगोटी का परग्रह रखे, हम्म तो उसके उसके लिए कितना परग्रह जुड़ जाएगा हाँ और जी हिंसा चालू हो जाएगी। हाँ
उसको संभालना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, गंदा बदलना पड़ेगा, सब बहुत बातें आ जाएगी फिर तो। मतलब वो पूरा एक गृहस्थी फिर चालू हो जाएगी, गृहस्थी चालू हो जाएगी। हाँ जी। अब जैसे लंगोटी रखी जाएगी कितनी, तो एक तो फिर लंगोटी एक तो रखी नहीं जाएगी, दो रखी हाँ जाएंगी, जी जी। कि नहीं। अब उनको धोया जाएगा, फिर हाँ जल लगेगा, हाँ, कि नहीं। जल लगेगा उसके लिए जी। जल लगेगा तो जल के लिए फिर एक बर्तन लगेगा, हाँ, फिर पूरा सब बर्तन कुछ इकट्ठा होना पड़ेगा। निकालने के लिए एक मग लगेगा, हाँ कि नहीं। हाँ। अब फिर वो बर्तन और वो लंगोटी रखी कहाँ जाएगी, उसके लिए भी जगह चाहिए। रख जाएगा। हम्म। हाँ, एक मिनट जरा रुकना। अच्छा जी। लाइट जला के देख ले करो ना। क्या ही समझ में। हाँ जी, एक चीज रखने से अब पूरी गृहस्थी बन जाएगी। हाँ, फिर एक कमरा के लिए फिर एक गेट हाँ लगाना, फिर उसमें हाँ। ताला लगाना, फिर चाबी रखना, कि नहीं। तो पूरी बात तो चालू हुई कि नहीं भाई। हाँ जी, और फिर एक आदमी भी खुद तो कर नहीं सकते, तो कोई चाहिए इसको संभालने के लिए। हाँ, तो मतलब बहुत वो बड़ा। पूरी बात फिर चालू हो गई। पूरा पूरा गृहस्थी हो जाएगी, चूहा ना काटा जाए उसे देखना पड़ेगा। हाँ, तो वही वही यहाँ पे आचार कर रहे हैं कि जब परग्रह का बहिरंग परग्रह का त्याग किया जाता है तो उससे द्रव्य हिंसा टल जाती है, हाँ ठीक है ना। जी, और कामों में हिंसा, जो और कामों में हिंसा हो रही थी फिर वो सब रुक जाता है, एक अगर कुछ। नहीं, इसलिए तो महाव्रत अंगीकार किए जाते हैं। हाँ जी। दो नाम है, अहिंसाण व्रत। क्या, एक तो नाम है अहिंसाण व्रत और एक अहिंसा महाव्रत। अच्छा, एक अहिंसानुव्रत और एक अहिंसा महाव्रत। अच्छा। हाँ तो जो तो व्रति श्रावकों के होता है अहिंसाण व्रत। अच्छा। हाँ, हम्म। और जो मुनराज का होता है वो अहिंसा महाव्रत, अच्छा जी। क्योंकि वो वहां पे पूरी तरह से परग्रह का त्याग नहीं है ना। अच्छा, बहिरंग इसलिए वहाँ परग्रह। पे, अच्छा, इसलिए वहाँ पे अहिंसाणु व्रत होता है। हाँ, इसलिए वो व्रत है नहीं। और ये यहाँ है मुनराज को क्या है, अहिंसा महाव्रत। महाव्रत है यहाँ पर। हाँ जी। हाँ तो महाव्रत कैसे हो गया। जी, यहाँ पे हर प्रकार की द्रव्य भाव हिंसा का त्याग है। नहीं, भाव हिंसा तो उनके भी नहीं है, अहिंसा व्रत वाले हुए, जी कि नहीं। जी, यहाँ पे वहाँ पे परिग्रह है ना, यहाँ पे बिल्कुल भी परिग्रह लेकिन नहीं वो परग्रह है। है। हाँ जी। तो उस परग्रह की वजह से पूरी तरह से हिंसा नहीं रुक पाती। जी। बहिरंग परग्रह में पूरी तरह से हिंसा रुक नहीं पाती। हाँ जी। और मुनराज के बहिरंग परग्रह का अभाव है, जी। ठीक है। इसलिए तरह हिंसा नहीं है। हाँ जी। इसलिए क्या कहा, इसलिए प्रमाद रहित इसी अहिंसा की सिद्धि के लिए, हाँ जो कि चारित्र के द्वारा कही गई है, हाँ जो कि भाव रूप है, हाँ कि नहीं। हाँ इसकी सिद्धि के लिए अंतरंग और बहिरंग परग्रह के त्याग। हाँ, ये दोनों तरह का आ गया। बहिरंग परग्रह के त्याग से द्रव्य हिंसा रुक जाती है, हाँ अंतरंग परग्रह के त्याग से भाव हिंसा नहीं होती, हाँ जी। है ना। ये हिंसा के रोकने का एक तरीका है। जी, परिग्रह का त्याग, अंतरंग और परग्रह का त्याग। हाँ सबसे बड़ी बात परग्रह की है। जी। जहाँ परग्रह है वहाँ हिंसा है। जहाँ परिग्रह है वहाँ हिंसा है, और जहाँ बिल्कुल भी और परिग्रह दूर नहीं हिंसा है। है, चाहे हिंसा त्रस की हो या स्थावर की। हाँ परग्रह
के साथ हिंसा जुड़ी हुई है। इसलिए सबसे पहले जो मुनराय हैं उनका निरीक्षण होता है सबसे पहले परग्रह से। क्या? हाँ जी, इसलिए निरीक्षण जो मुनिराज को हम देखते हैं वो परिग्रह से ही देखते हैं कि है ये, मतलब कि कैसा क्या परिग्रह है कि नहीं है। परग्रह, हाँ, तो पहला। अगर आपको परग्रह मिल गया तो सब है फिर। क्या? हाँ जी, जी परिग्रह है तो सब है। हाँ, परग्रह है तो फिर द्रव हिंसा भी है और भाव हिंसा भी है। हाँ, और नहीं तो नहीं है, क्योंकि बिना परिणाम के परग्रह होता नहीं है। हाँ क्या? हाँ, बिना परिणाम के होता नहीं परिग्रह। हाँ, जैसे कोई जीव एक लंगोटी का भी परग्रह रखे हाँ तो उसको अंतरंग में परिणाम है हाँ उतने उतने वस्तु रखने का, कि नहीं? हाँ तभी तो रखी जा रही है। जी, नहीं, कोई चीजें हैं वे बाहर से आके अपने आप तो लगती नहीं है, नहीं वो तो जब कुछ रखना होगा तो पहले विचार उसका होगा, परिणाम होगा, कि तब नहीं? उसका हाँ लिया जाएगा उसे। तब उस तरह का कार्य होगा, तब उस तरह का उदय होगा, तो उस तरह की चीज मिलेगी, हाँ कि नहीं? हम्म, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मुख्य हिंसा का स्रोत है वो क्या है? परिग्रह। परग्रह है। और उस परग्रह को भगवान ने दो तरह का कहा है, हाँ अंतरंग और बहिरंग, हाँ कि नहीं? जो जी, देह से संबंधित है वो कौन सा है? देह से संबंधित वो बाह्य परिग्रह है। हाँ, कि नहीं? जो कि बाह्य वस्तु रूप है। हाँ और जो भीतर का शरीर है उसका आश्रय है, तीसरे शरीर का आश्रय है, वो क्या है? वो अंतरंग परिग्रह। अंतरंग परग्रह है। ठीक है ना? जी, इसमें मोह राग देश राग ये द्वेष मोह, परिणाम, हाँ हाँ है नहीं? हाँ कसाय और नौ कसाय, हाँ ये हिंसा के मूल स्रोत है, हाँ ठीक है ना? अगर ये चीज नहीं है हम्म तो जो भगवान ने अहिंसा कही है, कि नहीं, जो कि 13 प्रकार के चारित्र से कही गई है, कि नहीं, जिसमें तरह स्थावर किसी भी जीव की हिंसा नहीं होती, ऐसी अहिंसा की सिद्धि के लिए अंतरंग और बहिरंग परग्रह को त्याग, ठीक ना, मूर्छा का सर्वथा अभाव कर। अब जो परग्रह का त्याग, अब आगे क्या कहा? मूर्छा का सर्वथा त्याग। तो अब क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब मूर्छा मतलब जो तीसरे शरीर का भाव से तीसरे शरीर से मूर्छा आती है। अब इसमें इसमें लगाया जाए, हाँ कोई जीव ऐसा है जिसने अंतरंग और परग्रह, अंतरंग और बहिरंग परग्रह छोड़ दिया, हाँ जी, कि नहीं? तो इसका मतलब है उसमें मूर्छा भी चली गई है, हाँ जी, कि नहीं? हाँ अर्थात इस तरह का त्याग मैंने किया, बात है ही नहीं वहाँ मैं पर। करता हूँ, कि नहीं? हाँ ये बात भी चली गई, यही मूर्छा है। यही मूर्छा है कि दूसरे की चीज को अपना मानना, यही मूर्छा है, मूर्छा का भाव है। तो आचार्य कह रहे हैं कि अहिंसा की सिद्धि के लिए हाँ अंतरंग और बहिरंग परग्रह के त्याग, मूर्छा का सर्वथा अभाव कर, हाँ परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा की, क्या? परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा की वीतरागता रूप अहिंसा, मतलब इस तरह का जब अवस्था धारण करता है जीव, तब वह अपने रूप को देखता है। क्या? हाँ जी, परम ब्रह्म कौन है? अपना शुद्ध आत्मा ही परम ब्रह्म है। अपना जो शुद्ध स्वरूप है वही शुद्ध आत्मा है, वही परम ब्रह्म है। तो आचार्य कह रहे कि जब इस तरह का अवस्था बनती है तो वह परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा की वीतरागता, तो उस आत्मा की वीतरागता क्या है? आत्मा की वीतरागता, आत्मा राग स्वयं हो वीतराग गए स्वरूप भैया है। जी। जो भैया वो राग द्वेष मोह तीसरे शरीर के भाव है, वो ओके। उससे भिन्न है शुद्ध आत्मा।
कि और आत्मा उस की स्वरूप वितरागता जब दिखाई देगी, जब आत्मा दिखे। हाँ, जब आत्मा दिखे जी। हाँ, जब आत्मा का जानना हो तब मालूम पड़ेगा कि इस आत्म द्रव्य में कि नहीं समस्त अन्य भावों का अभाव है। हाँ जी, समस्त अन्य अन्य भाव का क्या है? अभाव है, मतलब तीनों शरीर का अभाव है। मतलब ना तो अंतरंग परग्रह लगता है उसमें आत्मा में, ना बहिरंग परग्रह। हम्म अंतरंग परग्रह है वो आत्म स्वरूप में नहीं है। नहीं है, तीसरे शरीर नहीं है। नहीं, जब तक अंतरंग परग्रह रहता है तब तक यह आत्मा का है ऐसा कहा जाता है। हाँ जैसे मोर आग दे हाँ कि जी नहीं, हाँ जी क्योंकि अंतरंग परग्रह है। जी। तो जब तक ये जीव मिटते नहीं है हम्म तब तक ऐसा कहा जाता है हम्म कि ये आत्मा के परिणाम है, हम्म है ना? हम्म आत्मा इनका करता है। हम्म लेकिन कोई आत्मा भेद ज्ञान के बल से, शुद्ध स्वरूप के अनुभव के बल से हम्म इन प्रकृतियों का अभाव कर दे, हम्म उसके अभाव ही हो जाए कि नहीं, तो वो जब अपने स्वरूप को देखता है तो वे उसमें कुछ दिखाई नहीं देते। हाँ, तब वो करता नहीं दिखता। हाँ, मतलब तीसरे शरीर के भाव है वो शुद्ध चेतन के अनुभव में, चेतना में दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, मतलब चाहे भैया दिख भी चेतना में, नहीं, हाँ, मैं कह रही हूँ दिख भी रहे हो। अब जैसे इस समय जैसे जब भी, मगर जब भी हम मतलब उससे आप भेद। सुनो, आपने बोला मतलब ये है कि जैसे आत्मा में ज्ञान की सत्ता है हाँ जी कि नहीं, हाँ आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ऐसे भी भाव आत्मा में सत्ता स्वरूप नहीं है। हाँ आत्मा के ज्ञान प्रकाश में चेतते हैं, जी ऐसी आत्मा में क्या है, अस्थि है और नास्ति भी है। तो जब अपने स्वरूप को देखा जाता है तो वे अलग ही है क्या, जी। वही आत्मा की वितरागता है। वही वीतरागता है, वो अलग ही है तीसरे शरीर के। जब देखा जाए स्वरूप को तो वे भाव जो राग देश मोह है कि नहीं, वे भी आत्मा में अलग ही है। हाँ जब तक नहीं देखा जाए तब तक तो बात अलग है क्या। हाँ, जब तक जैसे नहीं। किसी ने आत्मा नहीं देखा कि नहीं, तो अब राग देश मोह हो रहे हैं, तो किनके करे कहे जाए? वो तो आत्मा के ही कहे जाएंगे। अब किस लिए कहे जा रहे हैं ये कि तुम ही कर रहे हो? इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि वो जानने में, वो भाव चेत रहे हैं चेतना में, नहीं, ये इसलिए कहे जा रहे हैं और आप जान कि नहीं रहे। तुम शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो, हाँ जी इस तरह इसलिए नहीं कहे जा रहे। जी, ठीक है, जो आप शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो इसलिए कहे जा रहे हैं। हाँ, इसलिए कहे जा रहे हैं। हाँ क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, आत्मा की इसलिए कहे जा रहे हैं कि अब उनको तीसरे शरीर के भाव चेतन में चेत रहे हैं, इसलिए चेतना आत्मा के अंग नहीं कहे जा रहे। जी, तो किस लिए कहे जा रहे हैं कि अब वो उन भावों को दिखा के तुम आत्मा का अनुभव करो, वो दिखते हैं तो। हाँ, मतलब ये है कि वो आप तुम्हारे ही है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि तुम शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। जी जी। अगर आप शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं करते तो तुम्हारा ही प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। हाँ, जो तुम्हारा सुखी होने का प्रयोजन था वही सिद्ध नहीं हो पाएगा, कोई सिद्ध नहीं होगा। इसलिए क्या कहा, तुम्हारे ही है। तो तुम्हारे ही है, तो इसलिए ये कहा, तो इसलिए नहीं कहा कि हमारे हैं। जी, इसलिए कहा कि अगर आप उनसे अपने को अगर नहीं जानोगे, अर्थात शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं करोगे, तो वे मिटेंगे नहीं। हाँ जी जी। पर अगर वो मिटेंगे नहीं तो तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि होगी नहीं। बहुत अच्छी बात आई थी ये। हाँ, अगर तुम ये बात बहुत अच्छी आई कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो, इसलिए कहा है तुम्हारे हैं। इसलिए कहा तुम्हारे हैं, ऐसा नहीं कहा है, कोई उसमें रीजन है। बहुत अच्छा। क्योंकि अगर आप शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं करोगे तो भी भाव मिटेंगे नहीं। हाँ जी, नहीं मिटेंगे। और मिटेंगे नहीं तो वो प्रयोजन सिद्ध होगा नहीं सुखी होने का। फिर तो इसका रास्ते बिगड़ गया बस। फिर तो अलग मान के बैठ गए, फिर तो अलग मान के बैठ जाओ आप
जैसे हमारे नहीं है तो नहीं है तो ठीक है, तो विवाह तो रुके नहीं, वितराग तो देखी नहीं। अभी तो उनका तो उदय हो ही रहा है, जब तक सत्ता है तो उदय भी है। दब दिया फिर तो ये बिगड़ते ही चला गया। वो तो बिगड़ गया, वो तो भास हो गया, तो वही तो निश्चय भास है। नहीं तो वो जितनी बात बताई गई थी कि भगवान जो है चेतन लक्षण वाला है, इसका ज्ञान प्रकाश है, सुपर प्रकाशक है कि नहीं, बद्ध स्पष्ट आदि भावों से रहित है, तो ये सब बात किस लिए बताई जा रही है? हाँ, कि अपने स्वरूप का अनुभव करें। हाँ, कि ये बात इसलिए बताई जा रही है कि आप शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। जी, आपने सब कुछ देखा है इस लोक में, सब चीजें देखी हैं कि नहीं, एक शुद्धात्मा नहीं देखा है। हाँ जी, नहीं देखा था। एक शुद्धात्मा नहीं देखा है। हाँ, मतलब ऐसे आता ना, भाव में घूम चुका, कण कण जीव हर भर के देखा है। हाँ, कि नहीं जी, तो कण कण जीव हर भर के कैसे देखा है? उसे अपना मान के। हाँ, मतलब ये है उसे अपना माना है। हाँ, हाँ, और अपना स्वरूप। कण कण को जीव भर भर के जब देखा है, जब कण कण को शरीर रूप में धारण किया है। हाँ, ठीक है क्या जब उस कण कण, हाँ, जैसे आपके पास अभी शरीर है कि नहीं है, तो दिन रात शरीर देख रहे हैं। हाँ जी, देख रहे हैं। क्या? हाँ, दिन रात शरीर देख रहे हैं। शरीर देख रहे हैं तो जीव भर भर के देखा कि नहीं? जी भर भर के देख रहे हैं, खूब मेरा है ऐसे संभालो। और चीजें आपके पास हैं, बिना आप कम देख रहे हो कि नहीं? सबसे ज्यादा किसको देख रहे हो? सबसे ज्यादा शरीर को ही देख रहे हैं। शरीर को देख रहे जी कि नहीं? तो अब जो शरीर है कि नहीं, तो इसमें जो पुद्गल लगे हैं, तो भगवान ने बताया कि द्रव परावर्तन में कि लोक में ऐसे कोई पुद्गल रहे नहीं जो आपने शरीर रूप धारण नहीं किए। हाँ जी, बताया भगवान ने कि नहीं? तो इसको लगा कि लोक में जितने पुद्गल है सबको शरीर रूप धारण कर चुके, तो आराम से जी भर भर के देख लिया है। हाँ जी, जी बिल्कुल ठीक है कि नहीं? और लोक में आकाश का कोई प्रदेश खाली नहीं है जहाँ जन्म मरण नहीं हुआ हो, तो क्षेत्र भी घूमता है। हाँ जी, क्या? जी, सब क्षेत्र पे पैदा होके। तो इसका मतलब है कि हमने सब कुछ देख भाल लिया, केवल अपना आत्मा नहीं देखा। केवल अपना आत्मा नहीं देखा। क्या? जी, जैसे वो एक भजन है ना, उसमें सबको तो जाना निज को ना जाना। क्या? हाँ जी, अभी भी सबको तो जान रहे हैं लेकिन अपने निज को नहीं जान रहे। हाँ, सबको तो जाना निज को ना जाना, कैसा ज्ञानधारी तूने आपा न पहचाना। तो वही बात आई है कि जहां तक ये कहा जाता है कि ये सब तुम्हारे हैं, तुम ही करने वाले हो इनके सबके, को इसलिए कहा जाता है कि तुम शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। जी, शुद्ध स्वरूप के अनुभव के बिना भी मिटते नहीं है। क्या? हाँ, शुद्ध स्वरूप के अनुभव के बिना तो वो मिट ही नहीं पाएंगे। हाँ, जैसे पुण्य का उदय है कि नहीं, तो पुण्य का उदय आप खूब ना चाहो कि पुण्य का उदय हमारा चला जाए कि नहीं, लेकिन वो फिर भी चला जाएगा कि नहीं? हाँ जी, चला जाएगा। अगर आप चाहो कि हमारा पुण्य का उदय खत्म ना हो, तो ऐसा हो सकता है कि बना रहे? नहीं, क्योंकि उदय का कारण है, कर्म उदय की वजह से है, चला जाएगा कि नहीं? तो उसमें आपको कुछ करना नहीं है, अपने आप ही चला जाएगा। हाँ जी, है ना? अब ऐसे ही आप ऐसा विचार करो कि हमारे राग देश में वो चले जाए, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, अब ये विचार करें कि राग देश चले जाए। हाँ, जैसा अभी आपने विचार किया कि हमारा पुण्य का उदय जाए नहीं, बना रहा है, तो ऐसा हो सकता बना रहा है? नहीं, चला जाएगा। कुछ भी मत करो तो भी चला जाएगा। क्या? हाँ जी, वो तो चला जाएगा, आया है तो चला जाएगा। हाँ, अब आप ऐसा विचार करो कि ये राग देश वो हमें हो रहा है, ये भी चला जाए। ऐसे विचार से नहीं जाएगा। नहीं जाएगा?
नहीं, अब नहीं भैया, ऐसा चला विचार करे ना जाएगा। कि राग द्वेष मोह चला जाए। अब है ना, स्वरूप का अनुभव ना हो और यही विचार रहे कि राग द्वेष मोह चला जाए, तो कैसे जाए? जैसे मान लो पाप का उदय है कि नहीं, अब आप विचार करो ये पाप का उदय चला जाए, तो पाप का उदय चला जाएगा कि नहीं? हाँ, जितनी सीमा तक रहा है तब तक रहेगा, फिर वो हाँ चला जाएगा, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं कि नहीं। अब आपको जो राग द्वेष में हो रहा है, अब आप ऐसा विचार करो ये भी चले जाए, तो ये चले जाएंगे? भैया ऐसे नहीं जाएंगे, तो कैसे जाएंगे? स्वरूप के अनुभव से जाएंगे। हाँ, तो ये इनमें अंतर है क्या? जी, द्रव्य कर्म में भाव कर्म में ये अंतर है। हाँ जी, यही अंतर है। वो तो द्रव्य कर, बिल्कुल भैया, पुण्य पाप के उदय तो जितने टाइम तक आए हैं वो तो रहेंगे और चले जाएंगे। हाँ, ठीक है ना, ये नहीं जाएंगे। हाँ जी, ये नहीं जाएगा। अब आई समझ में? जी भैया। कि नहीं, जैसे कोई भी ऐसा विचार करेगा हमारी आयु 6 हो जाए कि नहीं, हो जाएगी, हो जाएगी। वो तो जितनी आयु उतनी रहेगी, 6 हो जाएगी। जितनी आएगा वो तो समय पूरा होते ही खत्म हो जाएगी। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा विचार करेगा हमारे मोरा उद्देश्य खत्म हो जाए, तो ऐसे ही हो जाएंगे अपने आप? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होंगे। तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो वो क्या है जो करना पड़ेगा? हाँ, वो स्वरूप का अनुभव। हाँ, वो है शुद्ध स्वरूप का अनुभव जी। अगर अनुभव नहीं किया तो नहीं जाएंगे। हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी। अब हो रहे हैं राग द्वेष मोह कि नहीं, तो अब तुमसे कहा जाएगा कि ये तुम कर रहे हो क्या? हाँ जी, बिल्कुल। अब जो राग द्वेष मोह हो रहे हैं, जो हो तो रहे हैं, कर्म के भाव है, लेकिन कहा जाएगा कि तुम कर रहे हो। तुम कर रहे हो, क्योंकि उन्हें आप पे झूठा आरोप नहीं लगाना है, तुम्हें शुद्ध स्वरूप का अनुभव कराना है। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए कहा जा रहा है तुम कर रहे हो, तुम्हारे ही है। हाँ जी, और क्योंकि ना फिर छूटेंगे कैसे अगर ये नहीं कहा जाएगा कि तुम ही कर रहे हो। हाँ, क्योंकि तुम्हारे परिणाम के अनुसार हैं वे क्या? चेतना अनुसारी है, बिल्कुल। हाँ, वे चेतना अनुसारी है। चेतना का अनुसरण कहाँ है? जहाँ जीव है। नहीं, वो तो है। चेतना का अनुसरण माने जैसे आप जीव हो कि नहीं। हाँ जी। आपका लक्षण क्या है? चेतन। चेतन। अब उस चेतन का कार्य क्या है? सपर प्रकाशक। नहीं, वो तो स्वरूप है। चेतना का सकल ज्ञान प्रकाश कि नहीं। तो आप ज्ञान तो तुम्हारा ही है जी। हाँ जी। अब तुम जानोगे उसके अनुसार कहा जाएगा क्या? अब जो ज्ञान है वो तो हमारा ही है। अब वो जान क्या रहे हो? हाँ, अब तुम जान क्या रहे हो क्या? उस अनुसार, हाँ बिल्कुल, उसके अनुसार कहा जाएगा। हाँ, उसके अनुसार सारे नाम आएंगे जी। अगर आप ये जान रहे हो कि शरीर में हूँ तो जी कहा जाएगा जी मिथ्या भाव के करता तुम ही हो। बिल्कुल। अगर आप शरीर में हो ऐसा जान रहे हो, हाँ, तो क्या कहा जाएगा? हाँ, तो जो मिथ्या भाव हो रहा है इसका करता आप ही हो। इसके करता तुम ही हो। हाँ जी। क्योंकि जब तक आप शरीर बता रहा है मैं जीव हूँ ऐसा नहीं जानोगे, तब तक शरीर में हूँ जो भाव मिटेगा ही नहीं। मिटेगा नहीं। इसलिए अब जी क्या हो गए? चेतना अनुसारी। चेतना अनुसारी तुम्हारे जानने के ऊपर आधारित है ये क्या? हाँ जी। अब उस समय जान क्या रहे हैं? हाँ, शरीर में हूँ ऐसा जान रहे हैं, तो जो हम ही कर रहे हैं ये। हाँ, तो यही कहा जाएगा, आगम यही कहेगा तुम ही कर रहे हो। क्योंकि शरीर नहीं कह रहा है कि तुम हमें अपना मानो क्या? हाँ जी। और अगर पहले से सोच लेने जो कर्म का भाव है, तो कर्म तो हम करते ही नहीं। हाँ, तो कर्म का भाव तो फिर बचने का उपाय ही नहीं है कुछ। तो उपाय खत्म जी। और आप कहोगे ये तो सब मोह का उदय है, तो मोह का उदय भी नहीं कह रहा है कि तुम ऐसे जानो। हाँ जी। क्या? हाँ, मोह का उदय थोड़ी ना कह रहा है कि तुम ऐसा जानो। मोह का उदय है तो आखिर मोह का उदय मोह में ही तो है कि ज्ञान में है? मोह का उदय मुंह में है। मुंह में, और निकलता कहाँ से है? निकलेगा तो भैया जी विचारों से निकलेगा। ठीक है, विचार से नहीं तो विचार किसका धर्म है?
अब वैसे तो भैया विचार तो है ना, ये मनोवरगणा है, लेकिन है ना जो विचार है, बुद्धि है, वो जीव की कही जाएगी। हाँ हाँ, वो तो डरो नहीं ना, सही सही बोल। मतलब ऐसा है कि विचार है मन का, हाँ जी, कि नहीं, मन वचन काया, यही तो है शरीर। हाँ जी, हाँ जी, जितनी कसाय है वो यहीं से तो निकलती है, जी, ठीक है ना। हाँ जी। तो अब जब मन वचन काया से निकलती है, तो जब मोह का मिलन हो गया, मन में आ गया, तो भ्रष्ट कौन हुआ? बुद्धि हुई ना भ्रष्ट तो। बुद्धि हुई, कि नहीं। वो भ्रष्टता ज्ञान में तो नहीं आई। नहीं, भ्रष्ट वो तो आखिर जो भ्रष्टता आई है, अब ज्ञान का स्वभाव तो चेतन है, तो उसमें तो वो चेतेगी। हाँ, वो तो चेतेगी। कोई ज्ञान भ्रष्ट तो नहीं हुआ, आत्मा का ज्ञान तो हो ही रहा है। चाहे मिथ्या भाव हो तो भी ज्ञान जानना हो रहा है, और मिथ्या भाव ना हो तो भी जानना हो रहा है, हाँ जी, कि नहीं। तो भ्रष्टता आखिर मोह से कहाँ आई? बुद्धि में। असत कल्पना कहाँ हुई? बुद्धि में। हाँ, जैसे शरीर में मुझे क्या है, असत कल्पना है, तो जी बुद्धि में ही तो हुई कि ज्ञान में हुई? बुद्धि में। बुद्धि में। अब जानने वाले ने जान लिया क्या? हाँ, कि जे शरीर में हूँ। हाँ, अब जानने वाले ने जान लिया कि हाँ यही सही है, तो किनके कहे जाए? जीव के। तुम्हारी कहे जाएंगे। हाँ अब तुम्हारी ने सब में ज्ञान करके जान लिया कि ये तो झूठ है क्या? जीव ने ही सम्यक ज्ञान करके क्या कर लिया? जान लिया। हाँ, ये जान लिया कि हाँ ये तो झूठ है। हाँ, तो है ही नहीं, क्योंकि हमारा लक्षण तो चेतन है, और ये शरीर में लक्षण आ रहा है पुद्गल का। हमारा तो गुण ही नहीं मिल रहा इससे, इसलिए शरीर में मुझे क्या है? झूठा भाव है। झूठा भाव है। और जहाँ ये भाव हो रहा है वहां में किस रूप से है? जीव रूप से। जीव रूप से। तो ऐसा जान लिया, तो फिर दोनों बार जानने के कर्ता कौन रहे? हाँ, मैं तो जीव ही तो रहा। तो अब जब आपने उस मिथ्या भाव से अपने को अलग जाना, तब तुम्हारा काम बना कि एक जानने थे तब बना? नहीं, जब अलग जाना तब काम बना। हाँ, तो फिर अलग जानने के कर्ता आप ही तो बने जी। तब वो मिथ्या भाव मिटा जी। क्या? हाँ, जब अलग जाना तो मिथ्या भाव मिटा। हाँ, तो मिटा। और नहीं जाना तो वो अपने आप कभी नहीं मिट रहा। हाँ, वो नहीं मिटेगा, जैसे जो पुण्य पाप के उदय मिट रहे हैं। जब पुण्य पाप बदल गए, ऐसे वो नहीं बदलता कभी। आप कब से हो संसार में? अनादि से। और अनादि मिथ्या आज तक चल रहा है, क्यों नहीं मिटा? हाँ, ऐसे नहीं मिटेगा। हाँ, ऐसे नहीं मिटेगा। लेकिन अनादि संसार में सब जगह हो है कि नहीं, सब गतियों में सब कण कण को जी भर देखा। हाँ, तो अब वो नरक के दुख वगैरह सब चले गए कि नहीं? उसमें कुछ आपको कुछ नहीं करना पड़ा, अपने आप चले गए। हाँ जी। लेकिन ये मिथ्या तो अपने आप क्यों नहीं जा रहा? हाँ, नहीं, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ, इसलिए कोई करना पड़ेगा। और जब तक वो विस्तार उस सम्यक ज्ञान आप नहीं कर रहे हो, तब तक यही कहा जाएगा कि तुम्हारी ये काम है, तुम ही कर रहे हो। हाँ। और ये भी भैया इसीलिए कहा जा रहा है कि इसका मतलब शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। हाँ, बस सीधा तुम्हें एक ही संकेत है कि तुम शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो, इसलिए तुम्हें सब आरोप आ रहे हैं। जी। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, इसीलिए आरोप आ रहे हैं। हाँ, ये इसलिए आ रहे हैं जी। और एक तरह से देखा जाए तो ये आरोप सही भी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल भैया, आरोप आएंगे तभी तो सुधरेंगे। हाँ, अगर आरोप ही नहीं आया तो तुम तो शुद्ध ही हो, तुम्हें कोई काम ही नहीं है। हाँ जी। तो फिर तो कुछ मिटेंगे भी नहीं। बिल्कुल क्या भैया, सजा लोक में भी सजा मिलती है जब अक्कल ठिकाने आती है। और क्या? अभी राजा है, अगर सजा का प्रावधान खत्म कर दे, फिर देखो क्राइम कैसे होता है। हाँ जी, हाँ जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, सही बात है। अगर कोई वो सजा ना मिले तो क्राइम ही बढ़ता चला जाए, फिर तो कोई ध्यान ही नहीं करेगा कि हमें नहीं करना चाहिए। राजा कह दे कि कोई चोरी करो, खूब मारो, कोई सजा नहीं है। हाँ, अगर देखो हिंसा का तांडव कैसा होगा। हाँ, तो गलतियां पे गलतियां बढ़ती जंगल राज कहा जाएगा भैया। हाँ, जंगल राज हो जाएगा, क्योंकि जितने जीव हैं यहाँ सब में कसाई भरी हुई है। हाँ, लेकिन राजा ने दंडित किया है,
तो दंड के वैसे कसाय रूप प्रमाण नहीं कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे हैं कर भी जाते हैं क्या। जी तो कहने का मतलब ये है कि तो ऐसे ही तो ये बताया जा रहा है जी कि परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा की वीतरागता रूप अहिंसा, जब आपने अपना स्वरूप देखा तो उसमें कहीं ये भाव मिले नहीं तीसरे शरीर के, कहीं नहीं मिले। हाँ जी कि नहीं। हाँ जी उसमें चेत रहे थे कि नहीं, वो तो वो उसकी- चेत रहे थे, तो वो तो क्या था, स्वरूप था। उसका स्वभाव था वो तो। हाँ, लेकिन चेतना स्वरूप होती भी नहीं है। हाँ ऐसे शुद्ध चेतन है। हाँ, तो वो क्या है कि वो अहिंसा है हाँ क्या। जी वो अहिंसा है। हाँ, जब आपने अंतरंग बहिरंग परग्रह के त्याग रूप अवस्था को धारण करके द्रव्य टाल दी, कि नहीं, तो अब उस जीव के पास काम क्या रह गया। जी अपने को ही स्वरूप को देखना ही रह गया, परम ब्रह्म को देखने का रह गया। हाँ कि जी नहीं। हाँ जी तो जब आपने परम ब्रह्म देखा तो उसमें बेभाव राग द्वेष मोह जिसके कारण से हिंसा का मूल केंद्र बिंदु बन रहा था, बे उसमें दिखे ही नहीं, दिखे उसमें थे ही नहीं, हाँ कि नहीं। तो वो क्या हुई, अहिंसा हुई, वितरागता रूप अहिंसा। परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा की वितरागता रूप अहिंसा, जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप निरीक्षण करता है क्या। हाँ ये तो निरीक्षण करने पे मालूम पड़ा। हाँ निरीक्षण करने पे मालूम चला कि कैसा है हमारा स्वरूप। निरीक्षण होता है ना, जांच। हाँ जी हाँ जी हाँ, तो आत्मा का जब निरीक्षण किया गया नहीं, तो आत्मा कहाँ मिला। हाँ इन्हीं भावों में मिला, राग द्वेष भाव में और तीन शरीर के भावों में ही मिला। यही तो मिला। हाँ जी तो अब उस तक पहुंचने का रास्ता था इंद्री थी। हाँ क्या, अपने स्वरूप तक पहुंचने का रास्ता क्या था, इंद्री। तभी तो भगवान ने बताया 10 प्राणों से जीता वो जीव है ना। तो अब जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। अब आपने देख लिया कि इंद्री में ज्ञान नहीं है, विषय में ज्ञान नहीं है, भाव इंद्री में ज्ञान नहीं है, ये सुख दुख रूप देह में जो अवस्था हो रही है उसमें ज्ञान नहीं है, और ज्ञान हो रहा है। इसलिए मैं कैसा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। अब ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप। अब उस चेतन का ये निरीक्षण है, ये क्या हो रहा है, निरीक्षण हो रहा है। हाँ इस तरह की अनुभूति का नाम क्या है, निरीक्षण। हाँ, शुद्ध स्वरूप का निरीक्षण। हाँ जी। अब जब तीसरे शरीर के भाव भी चेत रहे हैं लेकिन चेतना स्वरूप नहीं हो रही, इसलिए कैसा है, इसलिए शुद्ध चेतन है। अब इस तरह की अनुभूति आई कि नहीं आई। हाँ, तो वही आचार्य कह रहे हैं कि परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा की वितरागता रूप अहिंसा, वो आत्मा का शुद्ध स्वरूप निरीक्षण करता हुआ, ठीक है ना, राग द्वेष को दूर कर, अब राग द्वेष मिटे क्या। हाँ जब अपने स्वरूप का निरीक्षण हुआ तो ये मिटने लगे। हाँ, तब क्या हुआ, तब इस तरह का निरीक्षण करते हुए मोह नहीं हुआ। हाँ जी क्या करे आरती, जी भैया। इस तरह के निरीक्षण करने में क्या नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ। तो अब वो मोह राग द्वेष का आधार है क्या। हाँ, और जो मोह नहीं हुआ है वो मोह राग द्वेष का आधार था। तो तब राग द्वेष भी नहीं हुए जी। फिर अब बताओ, जो जीव आत्मनिरीक्षण करे यानी अपने स्वरूप को देखे, उसे कौन चीज अच्छी लगेगी लोक में, कुछ अच्छा है ही नहीं लोक में, और कौन बुरा लगेगा। हाँ कोई बुरा है ही नहीं। बस यही बात है। क्या कह रहे हैं साधु जी। हाँ जी भैया, जब अपने आत्मा का निरीक्षण करेंगे, उसे जानेंगे, तो कोई चीज अच्छी बुरी नहीं लगेगी। इंद्रियों से देख रहे थे तो अच्छा बुरा लग रहा। हाँ, अब वही तो अब आप चाह रहे हो कि हमें कोई चीज अच्छी बुरी ना लगे, कि नहीं। हाँ हाँ, ज्यादातर जीव यही चाह रहे हैं कि हमें कोई अच्छा बुरा नहीं, कि नहीं, क्योंकि भगवान की वाणी में आया कि राग द्वेष बंद का कारण है। और हमें जाना है मोक्ष में क्या, हमारा प्रयोजन क्या है, मुक्ति, मोक्ष जाने का। हाँ, मोक्ष जाने का। और राग द्वेष से क्या होता है, बंद होता है।
अब आपको मन में अपने आप ऐसा विचार आएगा कि हमें राग देश ना हो, हाँ कि नहीं? जी लेकिन विचार तो ऐसा आएगा कि राग देश हमें ना हो, क्योंकि राग देश से बंद होता है और हमारा प्रयोजन मुक्ति का है। तो ऐसा विचार तो आता है कि राग देश ना हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता कि राग देश होना। हाँ, वो काम कर नहीं रहे जिससे राग द्वेष ना हो। हाँ हाँ ये उलझन ये रहती है हमेशा जी 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 कि विचार तो ऐसा रहता है कि राग देश ना हो, और राग देश हुए बिना रहते नहीं है। रहते नहीं है क्योंकि उसका जो कारण है वो विद्यमान है। हाँ, क्योंकि जिस तरह से राग देश मिटते हैं वो कला नहीं है। नहीं है तो कला नहीं है तो आपके पास विचार तो रह सकता है कि राग देश हमें ना हो, लेकिन वे राग देश रोकेंगे नहीं। रुकेंगे नहीं जी। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ यही होता है भैया, मंद कषाय में यही होते हैं सारे। क्या करे शरद जी? जी भाई साहब, बिल्कुल। राग द्वेष मोह को दूर करने का जो उपाय है उसका पता नहीं है। विचार तो हो सकते हैं लेकिन वो रुकेंगे नहीं बगैर उपाय के। हाँ, मतलब ये है कि क्योंकि आप आगम पढ़ोगे कि नहीं, तो उसमें राग द्वेष बंद के कारण है, ऐसा कहा है। जी भाई साहब, बिल्कुल। ठीक ना? अब आपका ऐसा अपने आप विचार होता है कि हमें कोई चीज अच्छी बुरी न लगे। जी भाई साहब, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता कि कोई चीज अच्छी बुरी न लगे। जी भाई साहब, कि नहीं? तो अब ऐसी एक उलझन खड़ी हो जाती है कि जिसका कोई रास्ता नहीं दिखता। जी भाई साहब, हम चाहते हैं कि हमें कोई चीज अच्छी बुरी न लगे, कि नहीं? जी भाई साहब, बिल्कुल। ये है कि जो चीज देखने जानने में आती है वो अच्छी बुरी बिना लगे रह ही नहीं जा पाता। जी भाई साहब, बिल्कुल। चाहे कोई चीज शरीर से लेके बाहर तक जो आप देखो आपको अच्छा बुरा लग रहा है, जी भाई साहब, बिल्कुल। और आप चाहते क्या? अच्छी बुरी ना लगे, बस अच्छी बुरी ना लगे, और ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। और भैया कल एक बात बहुत अच्छी आई थी कि आपने कहा था कि राग ऐसी ऐसी जगह कर लेता है जो चीज ने देखी भी नहीं उसमें भी राग कर लेता है। उसमें कर लेता है, कितना राग फैला लेता है। और क्या? अब एक ऐसी समस्या फंस गई है कि हम चाह रहे हैं राग देश होए ना, और राग देश रुक नहीं रहे। अब क्या करें? उसका उपाय भाई साहब करना पड़ेगा, संभव उपाय जो भगवान ने बताया है। तो उपाय क्या है इसका? भगवान बता रहे कि जो तू इंद्रियों से देख रहा है, इंद्रियों में तो फिर ज्ञान है नहीं, और ज्ञान हो रहा है। और ज्ञान किसे हो रहा है? ज्ञान तुझे हो रहा है। यानी जहाँ इंद्रियों से देखना है वहां नियम से जीव है, अतः तू जीव है। तो जब वहां से तो भाई साहब बुद्धि उठ के जीव स्वरूप पे अपने स्वरूप पे आती है। मतलब ये है कि इसके उपाय, इसका जो स्रोत है वो मोह है। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। क्या इनका कारण क्या है? मोह है, आत्मा नहीं है। हाँ जी भाई साहब, मोह है। क्या करे सालू जी? हाँ जी, इसका कारण मोह है भैया। हाँ, इसका हम सोच रहे हैं राग देश हम कर रहे हैं, बोले बस जी तो गड़बड़ है। यही सबसे बड़ा गड़बड़ है कि हम सोच रहे हैं हम रोक लें। हाँ, हम कर रहे हैं, बोले आप कारण जबरदस्ती बन रहे हो। जी क्या? हाँ, हम जो ये मान रहे हैं कि हम रोक लें इन राग द्वेष को, नहीं वो मतलब सबसे बड़ी गड़बड़ है। हाँ, मतलब पहले तो ये लग रहा है राग देश हम कर रहे हैं। जी जी, तो हम कर रहे हैं ये भी झूठ है, ये तो सबसे बड़ा झूठ है भैया। हाँ, क्योंकि अगर आप ही राग देश करोगे तो फिर वितरागी कौन होगा? हाँ जी, क्योंकि आप तो हमेशा हो। क्या स्वभाव भाव बन जाएंगे अगर हम तो हमेशा। हाँ, जीव तो नित्य है, तो नित्य वस्तु राग देश को करे तो फिर राग देश कब खत्म हो जाएंगे? कभी भी नहीं होंगे। कभी नहीं होंगे जी। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा विचार आता है कि राग देश हम कर रहे हैं तो ये तो गड़बड़ है। हाँ, तो फिर अब हम जानना चाहते हैं सही क्या है। हाँ, तो भगवान ने बताया कि राग देश जो है इसका स्थान वो है। हाँ जी, तुम सबसे पहले तो ये पता चले। हाँ, मोह का इलाज करो, जी, राग देश का इलाज तो शामिल हो जाएगा उसमें ही, अपना आप हो जाएगा उसमें। अपना, क्योंकि आप कारण हो ही नहीं राग देश के। जी,
वो तो आप शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं कर रहे, इसलिए आपका नाम आ रहा है कि तुम कारण हो। तुम कर रहे हो क्योंकि चेतना अनुसार ही है। हाँ, हम्म, लेकिन अगर आप सूक्ष्म दृष्टि देकर देखो तो इसका स्थान मोह है, जी, और मोह क्या है कि शरीर में हूँ। शरीर में हूँ। अब इसका करो इलाज, ये बात झूठी है, इसका इलाज होगा, इसका हो जाएगा इलाज। तो इसका इलाज होगा, तो राग देश का इलाज उसमें शामिल है, हाँ जी, क्योंकि मोह का इलाज करने के लिए, मोह खत्म करने के लिए आपको शुद्ध स्वरूप के अनुभव की बात आएगी। जी। अब उसमें ये सब भाव नहीं है तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये तरह कि जब आप शुद्ध स्वरूप का अनुभव करोगे, आत्मा का निरीक्षण करोगे कि नहीं, तो निरीक्षण करने वाले को आत्मा ही दिखता है। जी, शुद्ध आत्मा और ही वहां पे देखता है, आपको ही देखता है, हम्म, तब कोई अच्छा बुरा लगता नहीं है। हाँ जी। क्या? जब हम आत्मा का निरीक्षण करेंगे तो उसमें कहीं मोह भाव दिख नहीं रहा। अब जब अपना शुद्ध स्वरूप का अनुभव करेंगे तो फिर कुछ अच्छा बुरा नहीं लगेगा। हाँ, क्योंकि मोह भाव ही राग देश का आधार है। हाँ जी। किससे राग करोगे? जो चीज इस शरीर को अच्छी लगेगी वही अच्छी जो चीज शरीर के लिए अच्छी होगी शराब, और जो चीज शरीर के लिए इष्ट नहीं होगी उससे द्वेष। उससे द्वेष। लेकिन जहाँ तो जड़ी कट रही है, शरीर में हाँ, ये बातें कट रही है, ये बात कट जाएगी तो फिर उससे अच्छा बुरा नहीं लगेगा। हाँ, अब अच्छा बुरा लगेगा नहीं। तो देखो, जो आप चाह रहे थे कि हमें कोई अच्छा बुरा ना लगे, तो वो इस तरह से खत्म होगा, इसके मोह के इलाज से खत्म होगा। हाँ, मोह के इलाज में उसका इलाज है। अब मोह को कोई ढूंढता नहीं है और राग देश के पीछे पड़े हैं। हाँ जी। क्या? जी, और उसमें मंद कषाय सोच के हमें लगता है कि हम नहीं कर रहे, हमें राग द्वेष नहीं हो रहा। तो वो यहाँ पे लिखा है कि परम ब्रह्म स्वरूप शुद्धात्मा की वीतरागता रूप अहिंसा, जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप निरीक्षण करता है। जी, निरीक्षण राग देश को दूर कर। अब राग देश दूर हुए। हाँ, जब अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ, निरीक्षण किया, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपना पक्ष साफ हो गया। क्या? कि हम तो ऐसे शुद्ध चेतन है। हाँ, मतलब आप अपने तरफ से क्लियर हो गए कि नहीं। यहाँ भ्रम नहीं रहा। जी, नहीं रहा। अब आप देखोगे, तो अब आप देखोगे कहाँ से? इंद्रिय से। इंद्रिय से। रास्ता तो वही है देखने जानने का। हाँ जी, हाँ जी। तो अब आपको सब जगह जीव दिखेंगे। क्या? यही लिखा है आगे पर। हाँ। जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप निरीक्षण करता हुआ राग द्वेष को दूर कर कुल स्थान, जीव स्थान, योनि स्थान, मार्गणा स्थान, षटकाय स्थान, आयु, इनमें सब जीवों को जानकर। बस क्या लिखा? इनमें सब जीवों को जानकर। मतलब ये इतने लक्षण हैं जिस सब किसे बता रहे हैं? जीव को बता रहे हैं। और जीव को यहाँ सब जगह आपको जीव देखने लगेंगे। हाँ जी। और अगर इस तरह का, अगर आप ही सम्यक ज्ञान रूप नहीं हुए कि नहीं, तो फिर इन जगह क्या लगेगा आपको? हाँ, ये अच्छा, ये बुरा। फिर इन जगह फिर आपको लगेगा कि ये पेड़ है और ये मनुष्य है। हाँ। क्या? जी, सब अलग अलग दिखाई देंगे कि एक पेड़ सब दिखेगा, अलग एक मनुष्य दिखेगा, एक त्रियंश दिखेगा। क्या? हाँ। फिर कोई ठिकाना नहीं है, तुम किसके साथ कैसा बर्ताव करोगे? जी। क्या? हाँ जी। एक तो पेड़ दिख रहा है, एक मनुष्य दिख रहा है, अब क्या करोगे? अब भैया लोक में भी मनुष्य को मारने का तो वो है, पेड़ पौधों को मारने का कोई वो नहीं। हाँ, अब देखो, अब मनुष्य को मारने का तो अपराध है कि नहीं, हिंसा मानी जाएगी। पेड़ को भी मारने अपराध है। मारने का कोई बंद नहीं, पेड़ काटने का भी अपराध माना जाता है भैया। अब वो तो अपराध दूसरी तरह से मानना है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है कि नहीं।
प्रदूषण बढ़ रहा है, वो तो अपने शरीर के लिए मान रहे हैं, कोई धर्म बुद्धि थोड़ी रही है। नहीं धर्म, वो तो पता ही नहीं कि जीव है इसमें हाँ। अलग से, वो दुखी हो रहा है या जैसे कुछ। सरकार कह रही है पेड़ मत काटो, तो वो अपने शरीर की रक्षा के लिए कह रही है। हाँ, कि उससे नुकसान, हाँ, कि ऑक्सीजन नहीं कोई मिलेगी। जीव रक्षा का भाव नहीं है। जीव रक्षा का भाव नहीं है, सही है। हाँ, उन पेड़ों से उन्हें ऑक्सीजन चाहिए हाँ। कि नहीं, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हाँ। और कार्बन जीव के लिए हितकारी नहीं है कि नहीं, तो खराब चीज वो ले लें और अच्छी हमें दे दें, इसलिए हम जीवित रहें कि नहीं। इसके लिए कह रहे हैं पेड़ मत काटो, कोई उन्हें जीव के बारे में पता नहीं है। नहीं, जीव के वो तो नहीं पता। हाँ, तो वो तो ये तो एक मोह वाली दशा है, इसमें कोई अहिंसा थोड़ी कर रहे वो। नहीं। ठीक है ना। हाँ जी। लेकिन जब आपने आगम के अनुसार देखा, जब अपना स्वरूप देखा, तब वहाँ पे जीव दिखा, वहाँ पे जीव दिखा। तब आपको ये जीव स्थान वगैरह दिखेंगे, तो यहाँ सब जगह आपको ये अलग अलग दिखेंगे कि इनमें सब में जीव दिखेगा। नहीं, सब में जीव दिखेगा, तो तब तो ये पता चलेगा ये सब स्थान है जहाँ जीव है। पेड़ है, हाँ। वहाँ जीव है। 3 इंच की शरीर है, वहाँ जीव है। 1 इंद्रिय है, वहाँ जीव है। 2 इंद्रिय है, वो जीव है। तो ऐसा नहीं है कि पेड़ के साथ चाहे कैसा व्यवहार करो और मनुष्य के साथ अलग तरह का करो। ठीक है ना जी। पढ़िए। फिर पहला था कुल स्थान, जीव स्थान, योनि स्थान, मार्गना स्थान, षटकाय स्थान, आयु। इनमें सब जीवों को जानकर उनमें आरंभ करने से परिणामों को हटाने का प्रयत्न करना। हाँ, जब आपने जान लिया कि ये जीव है कि नहीं, तो इनमें आरंभ करने का प्रयत्न नहीं होगा। आरंभ करने का प्रयत्न। हाँ, जैसे आपको मालूम पड़ गया कि इस चीज में कितने जीव हैं, अगर इस चीज का अगर संग्रह किया कि नहीं, तो इतनी हिंसा होगी, तो आप करोगे? नहीं करोगे। या फिर आपको जो मालूम पड़ गया कि अभी इसमें जीव नहीं है कि नहीं, इतने समय बाद इसमें जीव आ जाएगा, तो करोगे? नहीं। तो इस तरह से जब आप उसमें उन जीवों को जान लोगे, जीवों के स्थानों को जान लोगे, किस चीज की मर्यादा कितनी है ये जान लोगे कि नहीं, तो आरंभ करेंगे नहीं, फिर उसको तो फिर आरंभ का विचार भी नहीं आएगा कि वो ऐसा कार्य किया जाए जिसमें जीव हिंसा हो। जैसे मान लो पानी है कि नहीं, तो पानी छान के पी रहे हैं कि नहीं, अब आपको मालूम नहीं है, केवल आपको जो मालूम है पानी छान के पीना चाहिए कि नहीं, उसकी मर्यादा नहीं मालूम, तो आपने एक बार पानी छान लिया और पूरे दिन पीते रहो, तो इसमें क्या हो गया? वो हिंसा होगी फिर तो। नहीं, तो इसमें पहले तो आपने छाना, तो ये जान के छाना कि इसमें जीव है, ऐसे छान लिया जी, और फिर पूरे दिन पी रहे हैं, वो क्यों? हाँ, क्योंकि जीव, अब जैसे अब ये एक बार छानने से लगा ना कि अब जीव नहीं है इसमें, हाँ, तो पूरा दिन पी रहे हैं। क्या हो गए जो फिर आप घंटे 2 घंटे 4 घंटे पानी पी रहे हो, तो क्या बोल? मर्यादा भूल गए ना कि कितनी देर बाद इसमें जीव उत्पन्न हो जाता है, जीव आ जाता है। उसमें मतलब इतने समय के बाद जीव दोबारा हो जाते हैं। हाँ जी। इसलिए अगर उसे पीना है तो दोबारा छानना पड़ेगा। तो फिर उसमें ये चीजें देखी गई कि इसमें कितने जीव हैं और कब जीव नहीं है और कब आ जाएंगे इसमें। अच्छा, हाँ जी, हाँ, कि कितने हैं और कितने कब आ जाएंगे इसमें और कितने नहीं है। अब जैसे पानी में जीव है तो आपने छान लिया, अब तो सही हो गया कि नहीं? नहीं, अभी सही इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसकी भी मर्यादा है कि इतने समय बाद फिर से जीव इसमें आ जाएगा। अभी छाना है तो अभी तो सही है, अभी तो ठीक है, अभी के लिए तो हाँ। लेकिन कुछ काल बाद वो मर्यादा के बाद फिर जीव आ जाएंगे। हाँ, ठीक है कि नहीं? तो जब आपको दोनों बातें पता चल जाएंगी, अभी इतने जीव हैं और इतने काल बाद इतने हो जाएंगे, तो तुम फिर उसका आरंभ करने का विचार ही नहीं आएगा। हाँ,
क्या हाँ, फिर ऐसा आरंभ, इस तरह का आरंभ करने का फिर विचार ही नहीं आएगा। कि जिसमें बहुत हिंसा हो जाए, हम्म, ये लिखा है। ठीक है। इनमें सब जीवों को जानकर उनमें आरंभ करने से परिणामों को हटाने का प्रयत्न करना, हम्म, वह प्रथम अहिंसा महाव्रत है। हम्म, ठीक है। जी। अर्थात इनमें सब जीवों को जानकर, क्या लिखा? अर्थात अर्थात इनमें सब जीवों को जानकर कार्य, उत्सर्ग आदि क्रियाओं में हिंसा आदि का त्याग करना, हाँ, उसे अहिंसा महाव्रत कहते हैं। अब देखो अब क्या कह रहे हैं। अर्थात इनमें सब जीवों को जानकर कायोत्सर्ग आदि क्रियाओं में हिंसा आदि का त्याग करना। तो कायोत्सर्ग आदि क्रिया क्या है? पता नहीं भैया, काय उत्सर्ग आदि। वो सब ध्यान में को कहते हैं कायक्रिया। जो शौच आदि क्रियाएं हैं, थूकना वगैरह, ये सब चीजें, इनको देख के नहीं, भैया कायोत्सर्ग मतलब काया का त्याग करना। अब तुम जी कल बताना, समय हो गया। जी भैया, ठीक है भैया। आज ही भैया। जी। ये लिखा है कायोत्सर्ग आदि क्रियाओं में हिंसा आदि का त्याग करना, उसे अहिंसा महाव्रत कहते हैं। ठीक है। ठीक है, कल बताएंगे। ठीक है ठीक। जी। जावानी के ज्ञान से